Audio Jungle. हेलो गाइस, तो मेरी इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको द एनाबेल कम्स होम की मूवी एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप पर लेटेस्ट वीडियोस पहले पहुंचे। और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनाबेल सीरीज की तीसरी मूवी है। तो मूवी के स्टार्टिंग की सीन में हम देखते हैं कि एड और लॉरेन वॉरेन उस एनाबेल डॉल को वापस अपनी म्यूजियम लेकर जा रहे थे, लेकिन अचानक उनकी कार रास्ते में ही खराब हो जाती है और एक कब्रिस्तान के सामने रुक जाती है। और फिर एड वॉरेन कार से उतर जाते हैं कार को ठीक करने के लिए, लेकिन लॉरेन वॉरेन कार में ही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके अलावा इस कार में और कोई मौजूद है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब एड वॉरेन कार को ठीक कर रहे थे तभी स्पिरिट्स ने उन पर हमला किया, लेकिन हमले के बाद वो सभी स्पिरिट्स गायब हो जाती हैं और वॉरेंस को ये पता लग जाता है कि ये डॉल दूसरी स्पिरिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और जब वॉरेंस उस डॉल को अपने घर लेकर पहुंचते हैं तब वो एक प्रीस्ट की मदद से उस डॉल को अपनी म्यूजियम में रखने लगते हैं। और जब वो प्रेयर स्टार्ट करते हैं तो म्यूजियम की सभी चीज़ें अपने आप हिलने लगती हैं और म्यूजियम में लगी हुई घड़ी की सुइयां उल्टी डायरेक्शन में मूव करने लगती हैं, जिससे वहाँ खड़े सभी लोगों को पता लग जाता है कि ये डॉल बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है और इसीलिए वो उस डॉल को एक अलग ग्लास बॉक्स में लॉक करके रख देते हैं। उसके बाद सीन्स चेंज हो जाते हैं और हम व्यूअर्स देखते हैं कि एड और लॉरेन वॉरेन की एक बेटी भी थी जिसका नाम जूडी है, क्योंकि वॉरेंस को एक दूसरा केस इन्वेस्टिगेट करने जाना था और इसीलिए वॉरेंस एक बेबी सिटर को अपनी बेटी जूडी के साथ छोड़कर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो बेबी सिटर जूडी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए आती है और जब जूडी अपने फ्री टाइम में पढ़ रही थी तो उसे एक ओल्ड मैन की स्पिरिट दिखती है स्कूल में, क्योंकि जूडी को भी अपनी मॉम की तरह यानी लॉरेन वॉरेन की तरह अजीब दृश्य दिखाई देते थे। फिर उसके बाद उस बेबी सिटर की भी एक दोस्त वॉरेंस के घर आ जाती है जूडी को मिलने और वॉरेंस का घर देखने। फिर जूडी अपनी बेबी सिटर के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है, लेकिन उनके पीछे उस बेबी सिटर की दोस्त वॉरेंस के ऑकल्ट म्यूजियम के अंदर जाने की कोशिश करती है। क्योंकि वो म्यूजियम लॉक्ड था तो वो अंदर नहीं जा पाई, इसीलिए वो लड़की वॉरेंस के पूरे घर में छानबीन करती है और उसे क्राइस्ट की फोटो के पीछे म्यूजियम की चाबियां मिल जाती हैं। चाबियां मिलने के बाद वो लड़की म्यूजियम के अंदर चली जाती है और म्यूजियम के अंदर जाने के बाद वो म्यूजियम में रखी काफ़ी चीज़ों को उनकी जगह से हिला देती है और फिर वो म्यूजियम की सबसे खतरनाक चीज़ यानी उस एनाबेल डॉल के ग्लास बॉक्स को भी खोल देती है चेतावनी पड़ने के बाद भी। जब वो उस डॉल को वहां से बाहर निकालती है तभी फायर अलार्म बज जाता है, क्योंकि किचन में रखा हुआ केक जल जाता है। वो एनाबेल डॉल को रख दो देती है, लेकिन उसका ग्लास बॉक्स बंद करना भूल जाती है, जिससे कि वो डॉल अपने आप ही उस ग्लास बॉक्स में से बाहर आ जाती है। फिर उस बेबी सिटर और उसकी दोस्त को दृश्य दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। उस बेबी सिटर को डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है और वो जब दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है तो उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो उसे एनाबेल के बारे में पूछती है, लेकिन वो बेबी सिटर उस लड़की को ये कह देती है कि यहाँ पर कोई एनाबेल नहीं रहती और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस बेबी सिटर की दोस्त को दिखता है कि उसके डैड जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे वो उसके आसपास ही कहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि जूडी जब अपने रूम में जाती है तो उसे एनाबेल डॉल दिखाई देती है जो कि कुर्सी पर बैठी थी और फिर अचानक से वो डॉल गायब हो जाती है और फिर रूम के दरवाजों से अचानक नॉक नॉक की आवाज़ें सुनाई देने लगती है और एक परछाई एक दीवार से दूसरी दीवार जाकर एकदम से जूडी के सामने आकर उस पर हमला भी करती है। उसके बाद रात हो जाती है और ये डॉल घर में मौजूद सभी लोगों को डराना शुरू करती है और उस बेबी सिटर की दोस्त ऑकल्ट म्यूजियम में दोबारा जाती है और जब वो अंदर एंटर होती है फिर अचानक से ही म्यूजियम का डोर बंद हो जाता है और वो वहीं फंस जाती है। फिर बारी आती है उस बेबी सिटर की। एनाबेल दूसरे डीमन यानी फेरी मैन को बुलाकर उसे डराती है। जब वो बेबी सिटर जूडी को उसके रूम से सुलाकर वापस जा रही थी तो अचानक से ही सभी घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है और वो टॉर्च के सहारे एक अजीब आने वाली आवाज़ का पीछा करती है और फिर अचानक से एक कॉइन गिरने की आवाज़ आती है और वो नॉर्मल कॉइन नहीं बल्कि फेरी मैन का फेरी कॉइन था जो कि लोगों में से आत्माएं निकालने में काम आता है। जब वो उस कॉइन को उठाती है तो फेरी मैन एकदम से उसके सामने आ जाता है और वो बुरी तरह डर जाती है।
वो वहाँ से भागने की तो कोशिश करती है लेकिन वो फिसल जाती है और तभी फेरीमैन उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, लेकिन वो ज़मीन पर चल रही टॉर्च को फेरीमैन की तरफ करती है और फेरीमैन वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर एनाबेल का डीमन वाला रूप जूडी को डराने के लिए उसके रूम में आता है और फिर जूडी वहाँ से भागकर अपनी बेबी सिटर के पास चली जाती है और वो दोनों बेबी सिटर की दोस्त को उस म्यूजियम से भी बचा लेते हैं। जूडी एनाबेल डॉल को अपने घर में ढूंढ लेती है और जब वो म्यूजियम में रखे ग्लास बॉक्स में उसे कैद करने लगती है तो तभी वहाँ सभी डीमन यानी फेरीमैन, एनाबेल का डीमन वाला रूप और वेडिंग वुमेन आ जाते हैं। लेकिन जूडी क्रॉस के सिंबल उस बेबी सिटर और बेबी सिटर की दोस्त के साथ मिलकर एनाबेल को उस ग्लास बॉक्स में दोबारा कैद कर देती है और उस डॉल के कैद होने के बाद वहाँ सभी चीज़ें दोबारा शांत हो जाती है और फिर सुबह हो जाती है और वॉरेन्स भी वापस आ जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि लॉरेन वॉरेन उस बेबी सिटर की दोस्त को अपने साथ ऑकल्ट म्यूजियम में लेकर जाते हैं और वो उसे उसकी डैड और उसकी फ़ोटो लौटा देते हैं जो वो ऑकल्ट म्यूजियम में ही छोड़ आई थी और वहीं मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो गाइज ये थी एनाबेल कम्स होम की मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर दें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड हॉरर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने मुझे और मेरे चैनल के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं करा तो वो भी कर लें। लिंक और यूज़र आईडी दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।